हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को दुर्गा माता की 32 नाम और उसके महत्व को सुनाती हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गाति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अब हमारे मन में कुछ भी पाने की शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसीलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीवन की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। पहली दुर्गा, दूसरी दुर्गार्ति समनी, तीसरी दुर्गा पद निवारणी, चौथी दुर्ग छेदनी, पांचवी दुर्ग साधिनी, छठी दुर्ग नाशिनी, सातवीं दुर्ग तोद्वारणी, आठवीं दुर्ग निहंत्री, नौवीं दुर्ग मापहा, 10वीं दुर्ग ज्ञानदा, 11वीं दुर्ग दैत्य लोक दवानला, 12वीं दुर्ग माँ, 13वीं दुर्ग माँ लोका, 14वीं दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, 15वीं दुर्ग मारप्रदा, 16वीं दुर्ग विद्या, 17वीं दुर्ग माश्रिता, 18वीं दुर्ग ज्ञान संस्थाना, 19वीं दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, 20वीं दुर्ग मोहा, 21वीं दुर्ग मगा, 22वीं दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, 23वीं दुर्ग मासुर संहंत्री, 24वीं दुर्ग मायु धारणी, 25वीं दुर्ग मांगी, 26वीं दुर्ग मता, 27वीं दुर्गम्या, 28वीं दुर्ग महेश्वरी, 29वीं दुर्ग भीमा, 30वीं दुर्ग भामा, 31वीं दुर्ग भा, 32वीं दुर्ग दारिणी। संस्कृत दुर्गा, दुर्गार्ति समनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तोद्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग मात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मारप्रदा, दुर्ग विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग मासुर संहंत्री, दुर्ग मायु धारणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गदा, दुर्गदा, नाम मावली माम यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद बंधन में पड़ा हो, इस 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इस 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रिता सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करें तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल और मुग्दर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो।
उनके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और सूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करें। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करें। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस व्याख्यानों को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। जय माता दी।